बेटनी पश्तूनों का एक मशहूर कबीला है जो बैट बाबा के नाम से मशहूर है। इस कबीले का मोरसेला बैट या बेटन बिन कैस अब्दुल शेख था। बैट एक नेक और सालिह इंसान होने के साथ पश्तूनों का मशहूर दादा है। कैस अब्दुल शेख के 3 बेटे गोरगश्त, सरबन और बैट के नस्ल से बेटनी कबीला वजूद में आया। बाज़ मौरखिनों के मुताबिक खलजी और लोदी भी बैट के नस्ल के हैं, लेकिन आज के दौर में लोदी और खलजियों को एक अलग शाख में तकसीम किया है। बैट कैस अब्दुल शेख का छोटा बेटा था, लेकिन दियंतदारी और बुजुर्गी की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। बैट बाबा ने उस जमाने में दीनी इल्म के लिए अरबस्तान और इराक भी गए थे और वहां पर नेक लोगों की सहबत हासिल की। पैदाइश के बारे में मौरखिन को तहक़ीक़न इल्म नहीं है, लेकिन किताब पिटे खजाने के मुताबिक बैट खर्शबौन के कुछ मदद तक जिंदा थे। खर्शबौन 311 हिजरी में वफात हो गए थे। इस अंदाजे से बैट 3 सदी हिजरी के आखिर तक जिंदा थे। बैट बाबा की आखिरी आरामगाह को सुलेमान थी और गजनी के नवाह में उसका कब्र मुबारक वाक़ई है। शेख बेटन के 3 औलाद नरीना इस्माइल, वर्सबोन, कजिन और एक बेटी बीबी मुतो थी, जिसकी शादी शाह हुसैन गोरी के साथ हुआ और आपकी औलाद को मुतोज़ै से यादी जाती है। मुतोज़ै कबीले में गलजी, लोदी, सुलेमान खिल, मरवत, नियाजी वगैरह शामिल है। पहले पहल ये कबीला सुलेमान पहाड़ के आसपास रहता था, लेकिन सिकंदर लोदी बिन बहलोल लोदी के जमाने में बेटनी कौम ने गलजियों के गलबे की वजह से अपने आबाई इलाकों से कूच करके गोमल और टांग में आबाद हो गए। बाद में कुछ लोग कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान चले गए और वहां पर आबाद हो गए। उस जमाने में हिंदुस्तान पर पठानों का कब्जा था, जिसकी वजह से बेटनी कौम को बहुत कुछ हाथ लगा। सल्तनत में कसीर तादाद से फौज में भर्ती हुए और बड़े बड़े अहदों पर फाइज रहे। इनमें फतह खान बेटनी बंगाल के गोर सीमा के खुद मुख्तार गवर्नर रह चुका है, जिसको ताज और इमाद करलानी ने उसको धोखे से मारा और गवर्नरी का अहदा करलानियों के हाथों में आया। वक्त के साथ साथ जब इस कबीले की आबादी में इजाफा हुआ तो अपने इलाकों को वसत देने के लिए दूसरे इलाकों पर कब्जे करने शुरू किए। यहाँ तक जब दोतवी तक जो कानेगरम के साथ मवाक़ित रखते हैं पहुँच गए तो वजीरों और मुसौदों के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी, जिसमें बेटनी कौम को शिकस्त हुई और पीछे हटते हुए करंगी से भी पीछे गए। आज इस इलाके पर मासूद कौम के बहलोल जई की शाखशिंगे काबिज है, लेकिन वजीर और मुसौद कौमों ने इस पर इस्तेफादा न किया और इस कौम के दूसरे इलाकों पर कब्जे शुरू किए, जिसकी वजह से बेटनी के अक्सर लोगों ने अपने इलाके छोड़कर हिंदुस्तान में मुतफर्क आबाद हो गए। एक रिवायत के मुताबिक कबर पहाड़ जो बनों के जुनूब और टांग के शुमाल में वाक़ई है, इस पहाड़ पर पहले बेटनी के वर्गार या उगारी जो वर्सबोन की शाख है काबिज थे, लेकिन वक्त के साथ गोरबस कौम ने आकर कब्जा किया और बहुत से वर्गारियों को जान से मारकर उस इलाके से बेदखल कर दिए। हियात अफानी में एक वाक़या लिखा है कि गोरबस की येलुहार के बाद एक औरत जो हामिला थी जिंदा बच निकली और लकी चली गई। उस मुज़लूम औरत से 2 फर्जंद पैदा हुए, एक का नाम आदम और दूसरे का मारूफ रखा। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये दोनों यतीम बच्चे बलूगत को पहुंचे तो अपने माँ से अपने कौम के बारे में पूछा। जवाब में माँ ने अपने कौम का पूरा वाक़या अपने बच्चों को सुनाया और उन दोनों ने अपने इलाके को गोरबस से आज़ाद करने और बदला लेने के लिए औलाद कजिन और वर्सबोन के पास गए। उन दोनों ने कजिन और वर्सबोन को अपने मुज़लूमियत से आगाह करके कहा कि अगर हमने अपने कदीम मुल्क यानी कोह गबर फिर से हासिल की तो उनमें से 2 हिस्से आपके और 1 हिस्सा हमारा होगा। कजिन ने शर्त कबूल करके एक बड़ा लश्कर तैयार करके गोरबस कौम पर येलुहार कर दी। खुनरेजी के बाद ये तीनों कबीले जंग में गालिब आए और गोरबसों को वहां से निकाल दिया। फतह के बाद उन शाखों ने वादे के मुताबिक इस इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 2 हिस्से मददगारों में और 1 हिस्सा असली मालिक को मिला, लेकिन अक्सर जमीनियात पर गुजिन के शाख तनाने का फिलहाल कब्जा है। बेटनी के रहने की जगह पश्तून ख्वाह में जुनूबी वजीरस्तान और डेरा इस्माइल खान में आबाद है। जगराफियाई लिहाज से जुनूबी वजीरस्तान के साथ है, लेकिन अदारी लिहाज से डेरा इस्माइल खान के साथ मवाक़ित रखते हैं। ये इलाका 14 से लेकर 15 मील तक चौड़ा और तकरीबन 50 मील लंबा है और चंद्रोला इन कौम का मरकजी इलाका है। इसके अलावा बनो, लकी, मरवत, पेशावर और कराची में भी आबाद है। बनो और डेरा इस्माइल खान में बेटनी कौम का कौल आबादी 45,000 के आसपास बताई थी। अफगानिस्तान में यह कबीला पख्तिया, निंगरहार और गजनी वलायत में आबाद है। कहा जाता है कि गजनी में इन कबीलों के 4 या 5 गांव है। इसके अलावा निंगरहार के चपरहार के इलाकों में से यह कौम कुछ गांव में कसरत तादाद में आबाद है। अफगानिस्तान में बेटनियों की पुराने वक्तों में कौल आबादी 4000 बताई थी। हिंदुस्तान में जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि बेटनी के कुछ कबीले लोदी और सोरी के अहद हुकूमत में, जबकि बाज लोगों ने वजीरों से हिंदुस्तान हजरत की थी और वहां पर मुस्तकिल आबाद हो गए।
हिंदुस्तान में बेटनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के जिलों में आबाद है, लेकिन वक्त के साथ इन लोगों ने अपना जुबान छोड़कर दूसरी जबानों को अपनाया हुआ है। बेटनी कौम जिंगजो और मेहमान नवाज लोग हैं। अंग्रेज के जमाने में जब किसी लोहानी ने, खासकर मरवत ने, जब अपने इलाके में कोई कत्ल या डकैती करता तो वो पनाह ढूंढने के लिए बेटनी कौम के पास बतौर मफरूर जाता और ये लोग उनको एक खास मेहमान की तरह उनकी खातर वो तवाज़ा करता और जब तक वो पकड़ा न जाता या उनकी गुनाह मुआफ न की जाती तब तक वो उनके साथ रहता। शजरा नसब के बारे में बताने से पहले बताता चलो कि इस्माइल बेट बाबा का फर्जंद था, लेकिन सरबन के औलाद न होने की वजह से बेट ने इस्माइल को सरबन को दे दिया और सरबन ने इस्माइल को बेटा बनाया। बाद में सरबन को बेट बाबा की दोगा से अल्लाह ने औलाद से नवाजा, इसलिए मौरखिन ने इस्माइल का शजरा नसब बेट से अलग करके सरबन से जोड़ दिया है। इसके अलावा वो शाखे जो असल में बेटनी नहीं है मगर अब नफा वो नुकसान में बेटनी कौम के साथ है। नंबर 1, फरका कोटी। असल में ये फरका सईद है। इस फरके के बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम इब्ने वर्सबौन ने एक बच्चा जिसका नाम कोटी था, जो किसी सईद का बेटा था, उसकी बेटे जैसा परवरिश किया और उस लड़के की नस्ल मशहूर बा कोटी या सईद हुए और उसने रोतानी इब्न इब्राहिम से न सिर्फ हिस्सा पाकर बेटनी कौम में दाखिल हुआ, इसके अलावा बनों में एक जगह जो कोटी सादात से मशहूर है वो भी इस कोटी की औलाद से है। नंबर 2, रतन जई। रतन जई को ये लोग असल बेटनी नहीं समझते। इस फरके के बारे में बेटनी कौम का ख्याल है कि अली इब्ने बुबक को एक शेर ख्वार बच्चा मिला था और उसने उसका नाम रतन रखकर परवरिश किया, जिसकी वजह से आपकी औलाद रतन जई से मशहूर हुआ। सिलसिला नसब बेटनी कौम का। बेट से 4 औलाद, इस्माइल, वर्सबौन, कजिन और बीबी मुतो। वर्सबौन से इब्राहिम, मजियाने, कस्बोने, वरगाड़े, गरोन और शोहने। इब्राहिम से रोताने और कोटिते। उताने से बमन, ओकराए। बमन से यूसुफ खिल, तनकजलाने, लुश्करे, अबुल फर्ख, बाघे। ओकरे से बालमीर, शहमीर और बंद। मजियाने से गमर और चाके। गमर से मिला खिल, ताजो खिल, चने, शाह मुल्क, बाई खिल, रम देओ, सेकरी। चाके से हिरन, हमदाने, बुशूर, खाके, नियाजे। कस्बोने से चपलिए और करे। चपलिए से मंदे खिल और उमर खिल। उमर खिल से जिनके खिल, कले खिल, सरमिस्त खिल। तरे से खुद खिल, मगजे, सो। मंदे खिल से अल्फदीन खिल, जाने खिल। हसन खिल, लाली खिल, समरजी, दरे खिल। वरगाड़े से अदम खिल, रसूल खिल, मारूफ खिल। समाइल खिल, गाजी खिल। हाते खान खिल, अज खिल। अली खिल से सराद खिल, बीबे खिल। पेरा खिल, मदे खिल, उमर खान खिल। अब्दु खिल, हुसैन खिल, रतन जई। वड़ो की खिल से केसो, मोसाजी, वोड़े। किटा गराम से कंजे, हसन खिल। कंजे से परा खिल, सीन जई। परा खिल से तार खिल, हजर खिल, हजारी खिल, खानी खिल, नागर खिल, काइन खिल। सीन जई से मानी खिल, मियान की खिल, शेख मिली खिल। हसन खिल से बास्ते खिल, कलिंदर खिल। बास्ते खिल से दरे खान खिल, मेदाद खिल, राजमीर खिल। कलिंदर खिल से